मैं हूं सुरिंदर शर्मा। एक बड़ी खबर जो है वो जिस तरह से हमने देखा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी और कश्मीर फाइल फिल्म ने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने जो है वो ये तस्वीर ला दी कि किस तरह से वहाँ से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, किस तरह से वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया गया। और इसी सिलसिले को फिर से जो है वो सुर्खियों में लाया गया। और इस बार जो है वो सतीश टिक्कू जी हैं रहे, वो एक इस नरसंहार का हिस्सा बने थे जो कि करीब 31 साल पहले हुआ। और सतीश टिक्कू के परिवार की ओर से, उनके परिवारजनों की ओर से फिर से मामला दायर किया गया बिट्टा कराटे के खिलाफ। फारूक डार उर्फ बिट्टा कराटे, उसको लेकर आज सुनवाई थी श्रीनगर में सेशन कोर्ट में, लेकिन ये सुनवाई जो है वो नहीं हो पाई। और इसका जो हवाला है वो दिया जा रहा है कि जो जज साहिबान थे वो आज जो है वो कोर्ट में नहीं थे, यानी वो छुट्टी पर गए हुए हैं। और इस मामले को लेकर आज जो है वो तमाम लोगों की नज़रें, जम्मू कश्मीर के लोगों की नज़रें और देश भर के लोगों की नज़रें जो है वो टिकी हुई थी कि इसमें जो है वो मामला दर्ज किया गया है, फिर से मामला खोला गया है बिट्टा कराटे के खिलाफ और उस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई आज नहीं हुई। और 10 मई तक जो है वो ये सुनवाई आगे जो है वो टाल दी गई है। आपको बता दें कि 31 साल पहले जिस तरह से नरसंहार हुआ था बिट्टा कराटे का, वो इंटरव्यू भी तमाम लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से बिट्टा कराटे ने ये बात कबूल की कि उसने ये नरसंहार किया। और उसी में उसने ये बात भी एडमिट की कि सतीश टिक्कू वो भी इस में शामिल थे और उनको भी मौत के घाट उतारा गया। और कश्मीर फाइल फिल्म ने कई सारे जो राज हैं जो दबे पड़े थे इस नरसंहार को लेकर, इस पूरी जो एक साजिश वहाँ पे चली गई, कश्मीर में रची गई हिंदुओं का पलायन करने की और हत्याओं के मामले की, कश्मीर फाइल फिल्म ने फिर एक बार जो है उन जख्मों को ताज़ा किया और कई सारे जो सवाल हैं वो भी सामने लाए और पूरी तस्वीर सामने लाई कि किस तरह से उस वक्त की सरकार, उस वक्त की पूरी सरकारी मशीनरी और उस वक्त का पूरा पॉलिटिकल निज़ाम, बड़े बड़े नेता, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, वो पूरी तरह से खामोश रहे। सिर्फ खामोश ही नहीं रहे, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे कांड को लेकर जो वो अपनी सहमति भी दी, अपना सपोर्ट भी दिया। और ये बातें जो है वो लगातार सामने आई और उसको लेकर अब देश भर में लगातार ये आवाज़ उठ रही है कि इन आतंकियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, इन आतंकियों को मौत के घाट उतार देना चाहिए, इन आतंकियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, चाहे वो बिट्टा कराटे हो, चाहे वो यासीन मलिक हो या कई आतंकी जो है वो इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं। उनके खिलाफ एक आवाज़ जो है वो देश भर में बुलंद हो रही है, मजबूत हो रही है कि इन आतंकियों को किसी भी कीमत पर फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और इसी मामले में सतीश टिक्कू, उनके परिवार के लोगों ने भी बिट्टा कराटे के खिलाफ तमाम मामले खोलने के लिए जो है वो याचिका दायर की थी और आज उसी पर सुनवाई थी श्रीनगर सेशन कोर्ट में। लेकिन जो इस केस को देख रहे थे, जो इस केस की हेयरिंग कर रहे थे जज, वो छुट्टी पर थे और इसलिए आज इस केस पर सुनवाई जो है वो नहीं हो पाई। और 10 मई को जो है वो अगली सुनवाई, बताया जा रहा है कि 10 मई को इसकी अगली सुनवाई होगी। और ये भी आपको बताएं कि बिट्टा कराटे ने खुद ये बात एक इंटरव्यू में, जो क्लिपिंग जो है वो देखी गई है, बहुत सारे लोगों ने, तमाम लोगों ने देखी होगी कि उसने ये बात कबूल की कि अगर उसके आका उसकी माँ को मारने को भी कहते तो वो मार देता, अपने भाई को मारने को कहते तो वो मार देता। उसी में उसने ये बात भी एडमिट की है, कबूल की है कि सतीश टिक्कू भी उस नरसंहार में थे, जो नरसंहार बिट्टा कराटे ने किया, जिसमें करीब करीब 20 हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया। और ये बाकायदा वीडियो क्लिपिंग जो है वो कोर्ट में भी पेश की गई है एक सबूत के तौर पर कि कोर्ट जो है वो खुद, जो आरोपी है, आतंकी है बिट्टा कराटे, वो खुद ये बात कबूल कर रहा है कि उसने इस नरसंहार को अंजाम दिया। और इसी नरसंहार में सतीश टिक्कू भी शामिल थे। उसके परिवार ने जो है वो ये याचिका दायर की। और ये आपको बताएं कि करीब करीब बिट्टा कराटे पर 20 से ज़्यादा मामले, आतंकी मामले जो हैं वो दर्ज हैं। और 2008 में जो है वो उसको गिरफ्तार किया गया, जब अमरनाथ लैंड रोड जब चल रही थी उस वक्त उसको गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 2006 में टाडा अदालत ने 23 अक्टूबर 2006 में उसको जो है वो रिहा किया गया था। यानी कई सारे मामले, करीब करीब 16 साल जो बिट्टा कराटे ने जेल में काटे हैं। लेकिन अभी
लास्ट जब उसको गिरफ्तार किया गया टेरर फंडिंग मामले में 2017 में उसको बिट्टा कराटे को गिरफ्तार किया गया था और अभी मौजूदा समय में बिट्टा कराटे जो है वो तिहाड़ जेल में है। ये एक बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे थे कि बिट्टा कराटे को लेकर कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी। जो हिंदुओं का वहाँ पे नरसंहार हुआ करीब 31 साल पहले, उसी नरसंहार में एक शामिल थे कश्मीरी पंडित सतीश टिक्कू। उनके परिवार ने दोबारा से बिट्टा कराटे के खिलाफ तमाम मामले खोलने की जो है वो याचिका दायर की है और उसी मामले को लेकर आज सुनवाई थी। लेकिन ये सुनवाई सिर्फ इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जो कंसर्निंग जज थे वो छुट्टी पर हैं और अगली जो सुनवाई है वो 10 मई को तय हुई है। फिलहाल इतना ही।